और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ज्ञानवापी पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों के प्रति हमारी अलग भक्ति थी और हमने उसके बारे में बात की, लेकिन हमें रोजाना एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। विवाद क्यों बढ़ाना, ये सवाल भी उनकी तरफ से। तो ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और उसी के अनुसार कुछ करना ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों। तो ये मोहन भागवत का बयान है जो कहीं ना कहीं कई तरह के सवालों को पैदा करता है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, तो ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और उसी के अनुसार कुछ करना ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हमें रोजाना एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और उसी के अनुसार कुछ करना ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों करने। ये बड़ी बात कही है मोहन भागवत ने और इसके कई तरह के मायने भी निकाले जाएंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ज्ञानवापी पर यह बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों के प्रति हमारी अलग भक्ति थी और हमने उसके बारे में बात की, लेकिन हमें रोजाना एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। विवाद क्यों बढ़ाना। ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और उसी के अनुसार कुछ करना ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों। और इस पे हमारे साथ बात करने के लिए प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं, इसके मायने समझते हैं। प्रेम जी, मोहन भागवत का ये बयान जो है वो क्या संकेत देता है, इसके क्या मायने हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग आखिर क्यों तलाशना। ये एक बड़ा बयान है राजेश, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ऐसे हालात में जब हिंदू मुसलमान की बात हो रही हो देश में और मस्जिद मंदिर की बात हो रही हो, ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान राहत देने वाला है। ये बताने वाला है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, सभी एक देश, एक ही देश में रहने वाले और एक देश के लोग हैं। जो हिंदू मुसलमान को बांट कर देखना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है, राहत भरा मैसेज है। मोहन भागवत ने जो कहा है उसे मोहन भागवत ने नहीं कहा है, ये आरएसएस के तरफ से कहा गया है। यानी आरएसएस अगर इस तरह के मुद्दों पर कुछ बयान देता है तो उसके बड़े मायने और मतलब होते हैं। एक मैसेज आता है देश के लिए भी और सरकार के लिए भी, यानी कि जो सरकार देश में अभी चल रही है, उनके लिए भी मैसेज है कि हम इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। और संघ अगर अपने मत को, अपने विचार को इस पर रखता है तो इसको सरकार भी गंभीरता पूर्वक देखेगी। मोहन भागवत ने साफ कहा है कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं। यानी कि क्या ऐसा होने लगा है कि राम मंदिर के बाद, बाबरी के बाद देश में जहां जहां मस्जिद है या जहां जहां मस्जिद बने हुए, क्या हम हर जगह शिवलिंग ढूंढेंगे। अगर ये ढूंढ रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके विचार में हमें किसी को जीतना नहीं बल्कि सबको एक साथ जोड़ना है। ये मैसेज ये है कि हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, जो भारत में रहना जिन्होंने पसंद किया, जिन्होंने ये चुना कि मुझे भारत में रहना है, तो वो हिंदुस्तान के है, वो हिंदुस्तानी है। इसलिए उन्होंने ये लाइन कहा कि हमें किसी को जीतना नहीं बल्कि सबको एक साथ जोड़ना है। दरअसल ये विवाद जो चल रहा था ज्ञानवापी मस्जिद का, उसको लेकर ये तरह तरह की अटकलबाजियां चल रही थी कि इसको लेकर सरकार क्या कह रही है, सरकार का कोई एजेंडा है या आरएसएस का कोई एजेंडा है। तो इन तमाम चीजों पर मोहन भागवत ने एक जो धुंधलापन था उसको क्लियर कर दिया है कि नहीं, संघ इस पर इस तरह का विचार नहीं रखता, बांटने वाला विचार नहीं रखता। मोहन भागवत ने जो ये बयान दिया वो कल दिया था, नागपुर में कार्यक्रम था राजेश, मैं आपको बताऊं, वहां पर अपने जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने ये बात कही कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं। बार बार मैं इस लाइन को इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और हम कहते हैं कि किसी को जीतना नहीं बल्कि हम सबको साथ जोड़ना है, मैसेज क्लियर है। भागवत ने कहा कि मन में कोई मुद्दे हो तो उड़ जाते हैं, आते हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं है, इसे ऐसे माना जाना चाहिए। मुसलमानों को ऐसे नहीं मानना चाहिए और हिंदुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
कुछ ऐसा है तो आपसी सहमति से रास्ता खोजें, यानी कि कोई मनमुटाव नहीं, आपस में कोई गतिरोध ना हो, आपसी सहमति से रास्ता खोजे। मंदिर को लेकर संघ कोई आंदोलन नहीं करेगा, इन्होंने साफ कहा। ये भी एक बहुत बड़ी लाइन है राजेश, कि मंदिर को लेकर संघ कोई आंदोलन नहीं करेगा। जब से बीजेपी की सरकार चल रही है देश में और उत्तर प्रदेश में जब से योगी दोबारा आए हैं, तब कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शंका थी कि ऐसा लगता है कि क्या ये बीजेपी का एजेंडा है कि हर जगह वो मंदिर मस्जिद जैसे विवाद खड़े होते रहेंगे, या जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर मंदिर खोले जाने की बात होती रहेगी। हालांकि संघ हमेशा से इन सब चीजों को अलग करके रखा था। राम मंदिर एक अलग मुद्दा था, उसके बाद अलग रखा है। इसीलिए मोहन भागवत कहते हैं कि मंदिर को लेकर संघ कोई आंदोलन अब नहीं करेगा। आगे मोहन भागवत क्या कहते हैं, मैं इसलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बता रहा हूँ कि मोहन भागवत की एक एक लाइन, एक एक शब्द राहत देने वाले हैं उन लोगों के लिए जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं जो बीजेपी से इतर हैं, वो जो राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, उस राजनीति पर आज कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने विराम लगाया है कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेंगे, हम मंदिर को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे। मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि ज्ञान वापी का जो मुद्दा चल रहा है, इसके इतिहास तो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा जब हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आजादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए जो देवस्थान थे उनको तोड़े गए थे। बोले ये एक इतिहास है कि जो मंदिर थे, जो मुगल आए, उन्होंने जो बाहर आक्रांता जो आए उन्होंने तोड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेके हम किसी भी तरह का आपस में कोई मनमुटाव करें और आपस में इस बात को लेकर किसी भी तरह की लड़ाई और किसी के तरह को का जी। तो उन्होंने एक राजेश जी कहा कि बार बार जो एक लाइन की हमें किसी को जीतना नहीं, सबको जोड़ना है। ज्ञान व्यापी का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। मोहन भागवत अभी आके बयान देते हैं तो हिंदुओं की भक्ति, मुसलमानों के जो विचार हैं, मुसलमानों के जो बातें हैं, उन सबको वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान भी हमारे पूर्वज थे, वो भी पूर्वज थे, यानी कि जो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान रहते हैं साथ में, वो भी सब एक है, हिंदुस्तान है। इसलिए लगता है कि आपस में अगर इस तरह से डिस्टेंस बनाने की कोशिश की जाए तो वो नहीं होना किया जाएगा। और हम जीतने के लिए नहीं है, भारत को किसी के जीतने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए हम बने हैं और हम जोड़ेंगे। तो ये सब मैसेज है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर कोर्ट में मामला है तो कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट जो फैसला करेगा हम मानेंगे, लेकिन इसके पहले किसी भी तरह का कोई अपना विचार नहीं बनाना चाहिए, अपनी बात नहीं थोपने की कोशिश करनी चाहिए। और हर मस्जिद में मंदिर नहीं जुड़नी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसका मायने मतलब जो है वो एक लाइन में मैं जो समझ पा रहा हूँ वही मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश जैसे पहले था वो देश आज भी वैसे ही है। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान से यही लगता है। इसका मायने यही है जो आपने सवाल किया था ना, जो आपका बुनियादी सवाल था, वो सवाल ये था कि इसका मायने क्या है। तो इसका मायने यही है कि देश जैसे पहले चल रहा था, देश आज वैसे ही चल रहा है। हिंदू मुस्लिम अगर इस देश में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो एक साथ रहेंगे, कोई मनमुटाव नहीं होगा। मंदिर मस्जिद को लेकर बार बार जो लड़ाई और बार बार आपसी विरोध देखने को मिल रहा है वो नहीं होगा। हम सब एक हैं और हम सबको साथ जोड़कर चलेंगे। हम जीतेंगे नहीं, जोड़कर चलेंगे, मिलाकर चलेंगे। मोहन भागवत ने स्पष्ट किया और साथ ही ये कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो करेंगे और हम जितने इस देश में रहने वाले लोग हैं भाईचारे के साथ रहेंगे। और संघ जो है अब कोई मंदिर को लेकर आंदोलन नहीं करेगा। ये दो बड़ी बातें। बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से बताया प्रेम जी, वाकई वो उनके बयान के जो मायने थे और जो विश्लेषण है वो साधारण भाषा में आपने दर्शकों को समझा दिया। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस बात को करने के लिए और इस समझाने के लिए कि आखिर मोहन भागवत के इस बयान के मायने क्या हैं और वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और उसी के अनुसार कुछ करना ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों करनी।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान, जिसके कई मायने निकाले जाएंगे और जो कई तरह के संदेश भी देंगे, क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख हैं और ये बयान अगर वो दे रहे हैं तो जाहिर है इसको लेकर अभी कई तरह के सियासी बयानबाजियां भी होंगी और कई तरह के मायने भी निकाले जाएंगे।